जानते हैं भारत के भू आकृतिक प्रदेश के बारे में कि भारत के कौन कौन से भू आकृतिक प्रदेश हैं, कितने भागों में इनको बांटा गया है। सबसे पहले जानते हैं आखिर ये भौतिक प्रदेश होते क्या हैं। देखिए, कोई ऐसा नियत क्षेत्र होता है जहाँ की उसकी भूगर्भिक संरचना, उच्चावच, ढाल, वहाँ की मिट्टी, वनस्पति और जलवायु में इन सारी चीज़ों में औसत रूप से आंतरिक समरूपता होती है। ऐसे क्षेत्र को भौतिक प्रदेश कहते हैं। तो भारत के क्षेत्रफल पर 10.5% भाग पर पर्वत पाए जाते हैं, 18.6% भाग पर पहाड़ पाए जाते हैं, 27.7% भाग पर पठार पाए जाते हैं और 43.2% भाग पर मैदान पाए जाते हैं। देखिए, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी और भूगर्भिक संरचना उच्चावच को आधार पर भारत को 5 प्रमुख भौतिक प्रदेश में डिवाइड किया गया है। पहला है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। ये जो ग्रीन कलर का मैप में दिख रहा है, ये यहाँ लद्दाख, जम्मू कश्मीर और यहाँ अरुणाचल प्रदेश तक ये उत्तर पर्वतीय प्रदेश है, जो कि 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। दूसरा भूगर्भिक क्षेत्र है उत्तर का विशाल मैदान। ये जो ब्लू कलर में मैप पे दिख रहा है, ये उत्तर का विशाल मैदान है, जो कि 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यह नवीनतम भौतिक प्रदेश है। तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार। देखिए मैप पर जो ये डार्क रेड कलर में है, ये वाला एरिया प्रायद्वीपीय पठार है। सबसे पुराना भौतिक प्रदेश प्रायद्वीपीय पठार ही है, जो कि यह 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। चौथा जो हमारा भौतिक प्रदेश है तटीय मैदान। देखिए, ये है पश्चिमी तटीय मैदान और ये है पूर्वी तटीय मैदान। पांचवा भौतिक प्रदेश है आइलैंड द्वीप समूह। आइलैंड द्वीप समूह में अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, ये द्वीप समूह आते हैं। तो इन 5 भौतिक प्रदेशों में भारत को डिवाइड किया गया है। देखिए, उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश है, उस पर्वतीय प्रदेश में हम ट्रांस हिमालय, महान हिमालय और मध्य हिमालय के बारे में अध्ययन करेंगे। इसी में शिवालिक है और पूर्वांचल। देखिए, मध्य हिमालय के अंतर्गत पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधार, नाग टिब्बा, महाभारत। और पूर्वांचल जो क्षेत्र है, यहाँ पर पटकई बूम, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स और मिजो हिल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। उत्तर के विशाल मैदान के अंतर्गत जलोढ़क क्या होते हैं, इनकी विशेषताओं के आधार पर हम भाबर, तराई, बांगर, खादर इन क्षेत्र के बारे में जानेंगे। अगर हम बात करें प्रादेशिक विशेषताओं के आधार पर, तो इसमें राजस्थान का मैदान, पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान, इन मैदानों के बारे में जानेंगे। प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत मध्यवर्ती उच्च भूमि के अंतर्गत मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार और प्रायद्वीपीय पठार के ही अंतर्गत उत्तर पूर्वी पठार में मेघालय का पठार, कार्बी आंगलांग की जो पहाड़ियाँ हैं, डेक्कन ट्रैप, दंडकारन का पठार, बस्तर का पठार, तेलंगाना का पठार, रायलसीमा का पठार, कर्नाटक का पठार, बेंगलुरु का पठार, कोयम्बटूर का पठार, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और नीलगिरी पहाड़ियाँ, इनके बारे में हम प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तटवर्ती मैदान में पश्चिमी तटीय मैदान के अंतर्गत काठियावाड़ तट कहाँ से कहाँ तक है, कोकर तट कहाँ से कहाँ तक है, कन्नड़ तट और मालाबार तट के बारे में जानेंगे। वहीं पर पूर्वी तटीय मैदान के अंतर्गत उत्कल तट कहाँ है, आंध्र तटीय या जिसे उत्तरी सरकार तट कहते हैं और कोरोमंडल तट के बारे में अच्छे से समझेंगे। द्वीप समूह के अंतर्गत लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत जो आइलैंड है, इनके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए एक एक करके इनके बारे में हम समझते हैं। पहला भू आकृतिक प्रदेश है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। देखिए, जो यह उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है, तो इसका क्षेत्रफल 5 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी लंबाई की बात करें तो देखिए, लद्दाख से लेकर के अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख में एक स्थान है नंगा पर्वत, नंगा पर्वत से लेकर के और अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरुआ तक इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर की है।
चौड़ाई की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में इस रीजन की जो चौड़ाई है 160 किलोमीटर की है और लद्दाख में इस रीजन की चौड़ाई 400 किलोमीटर की है। इसका आकार कैसा है? तो इस क्षेत्र का आकार धनुष के चाप के आकार का इस क्षेत्र का आकार है। विस्तार लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक का है। इस क्षेत्र के आंतरिक भाग में आग्नेय चट्टानें देखने को मिलती हैं और बाहरी भाग में अवसादी चट्टानें मिलती हैं। जो उत्तरी पर्वतीय जो प्रदेश है, इस क्षेत्र के पर्वत कैसे हैं? तो ये यहाँ के युवा वलित पर्वतमालाएं हैं, युवा पर्वत हैं। इसके भाग की अगर बात करें तो इस रीजन में ट्रांस हिमालय है, महान हिमालय है, मध्य हिमालय है और शिवालिक। ये सारी जो रेंज हैं यानी श्रेणियां हैं, ये कैसी हैं? समानांतर पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इसी रीजन में दर्रे देखने को मिलते हैं। दर्रे क्या होते हैं? ये गलियारे रास्ते होते हैं। इसी क्षेत्र में बी आकार की घाटियां देखने को मिलती हैं, गाज देखने को मिलते हैं और पूर्ववर्ती नदियां देखने को मिलती हैं। पूर्ववर्ती नदियां क्या होती हैं? जो पर्वत के पहले बहती थी, ऐसी नदियों को पूर्ववर्ती नदियां कहते हैं। इसी क्षेत्र में समानांतर व्युत्क्रम भ्रंश रेखाएं यानी रिजर्व फॉल्ट लाइन देखने को मिलती हैं। देखिए, ये है ट्रांस हिमालय और ये है महान हिमालय। तो ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच जो भ्रंश फॉल्ट पाए जाते हैं यानी रिजर्व फॉल्ट हैं, ITSZ है। महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच MCT है। मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच MBT है और शिवालिक और उत्तर के मैदान के क्षेत्र में HFF है। तो ये रिजर्व फॉल्ट हैं। देखिए, जो ये इस क्षेत्र के पर्वत श्रृंखलाएं हैं, तो ये अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरुआ के पास उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर घूम जाती हैं, तब इसे पूर्वांचल कहते हैं। पूर्वांचल के अंतर्गत पटकई बूम, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मिजो और लुसाई हिल्स, ये पहाड़ियाँ यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इस रीजन में 2 सेक्शियल बेल्ट्स हैं, नंगा पर्वत और नामचा बरुआ के पास। हिमालय न केवल भौतिक एक अवरोध है, अपितु एक तरीके का सांस्कृतिक, जलवायु और अपवाह तंत्र का ये विभाजक भी है। देखिए, जो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है, इसमें हिमालय है। हिमालय पर्वत को 5 भागों में बांटा गया है: ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक और पूर्वांचल। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत जो श्रेणियां आएंगी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश, ये ट्रांस हिमालय के अंतर्गत रेंज आती हैं। मध्य हिमालय के अंतर्गत पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में है, धौलाधर हिमाचल प्रदेश में है, मसूरी या नाग टिब्बा उत्तराखंड में है, महाभारत श्रेणी नेपाल में है, डोकिया श्रेणी ये सिक्किम में है, ब्लैक माउंटेन ये भूटान में है। शिवालिक के अंतर्गत जम्मू हिल्स जम्मू कश्मीर में है, शिवालिक की पहाड़ियाँ हिमाचल प्रदेश में है, दुधवा ढांग पहाड़ियाँ उत्तराखंड में है, चूड़िया मूरिया की पहाड़ियाँ ये नेपाल में देखने को मिलती हैं, ढपला मिरी अबोर मिसमी ये अरुणाचल प्रदेश में है। 5वां इसका भाग है पूर्वांचल। देखिए, इस क्षेत्र की जो श्रेणियां हैं, पटकई बूम अरुणाचल प्रदेश में, नागा हिल्स नागालैंड में, मणिपुर हिल्स और मिजो हिल्स, ये पूर्वांचल हिमालय के अंतर्गत श्रेणियां आती हैं। हिमालय का पहला भाग है ट्रांस हिमालय। आखिर इसे ट्रांस हिमालय क्यों कहते हैं? देखिए, यहाँ पर स्थित है महान हिमालय, जिसे ग्रेट हिमालय कहते हैं। तो इस ग्रेट हिमालय या मुख्य हिमालय के पार उत्तर में स्थित होने के कारण इसको ट्रांस हिमालय कहते हैं। यानी और इसका कहाँ विस्तार है? तो ट्रांस हिमालय का विस्तार चाइना और तिब्बत में भी है, इसीलिए इसको ट्रांस हिमालय कहते हैं। ट्रांस का मतलब होता ही है पार का हिमालय। तो समझ गए कि ट्रांस हिमालय क्यों कहते हैं? क्योंकि यह मुख्य हिमालय के उत्तर में और अन्य देशों में स्थित होने के कारण इसे ट्रांस हिमालय कहते हैं। ट्रांस हिमालय की लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई लगभग 1000 किलोमीटर के आसपास है। इसकी औसत चौड़ाई 250 किलोमीटर है
और इसकी औसत जो ऊंचाई है 4500 मीटर की है। ट्रांस हिमालय का निर्माण पैलियोसीन इपाक में हुआ था और यह पमीर की गांठ का हिस्सा है। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत 4 पर्वत श्रेणियां आती हैं: काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। तो एग्जाम में इन श्रेणियों को नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ में अरेंज करने के लिए दे देता है। तो ये जो लिखी हुई हैं काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश, ये नॉर्थ टू साउथ हैं। मैप पर भी देख सकते हैं, ये है काराकोरम रेंज, लद्दाख और जास्कर। ये पर्वत श्रेणियां किसका भाग है? ट्रांस हिमालय का भाग है। देखिए ट्रांस हिमालय वाले भाग में तापमान बहुत कम रहता है, जिसके कारण यहाँ पर भी किसी प्रकार की जो वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं, नहीं पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत लो रहता है और महान हिमालय के या वृष्ट छाया प्रदेश में आता है। वृष्ट छाया प्रदेश यानी यहाँ पर वर्षा नहीं होती है। इस क्षेत्र में लद्दाख का पठार, लद्दाख का ठंडा मरुस्थल, सासानी, सियाचिन ग्लेशियर, देवसई, देवसांग, सोडा मैदान, ये ट्रांस हिमालय के भाग में स्थित हैं। देखिए मैप पर आप देख सकते हैं इनको अरेंज करने के लिए। सबसे पहले है काराकोरम श्रेणी, उसके बाद है लद्दाख श्रेणी, उसके बाद है कैलाश श्रेणी, कैलाश पर्वत, उसके बाद है जास्कर। साउथ टू नॉर्थ देखिए, सबसे पहले जास्कर, उसके बाद कैलाश, फिर लद्दाख और फिर काराकोरम। चलिए एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। बात करते हैं ट्रांस हिमालय की श्रेणियों के बारे में। ट्रांस हिमालय की पहली श्रेणी है काराकोरम श्रेणी। आप इस काराकोरम श्रेणी को मैप पे देख सकते हैं। यह है इंडिया का मैप और ये है लद्दाख वाला रीजन। लद्दाख के इस रीजन में यह है काराकोरम श्रेणी। ये काराकोरम श्रेणी भारत के सबसे नॉर्थ में स्थित है और यह श्रेणी ट्रांस हिमालय का पार्ट है, ट्रांस हिमालय की श्रेणी है। इसे एशिया का मेरुदंड भी कहते हैं। काराकोरम श्रेणी की चोटियों की बात करें तो इसके अंतर्गत जो चोटियां हैं K2, जिसे गाडविन अस्टिन कहते हैं। देखिए ये है ट्रांस हिमालय की K2 चोटी। ये K2 चोटी भारत की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन विश्व की दूसरी ऊंची चोटी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो है माउंट एवरेस्ट। कहाँ है? नेपाल में है। लेकिन दूसरी ऊंची चोटी K2 है जो भारत में है, पीओके वाले रीजन में। इसकी अन्य चोटियों के बारे में बात करें तो यहाँ पर गसेर बुरुम और मसेर बुरुम अन्य चोटियाँ देखने को मिलती हैं। ट्रांस हिमालय के दर्रे के बारे में बात करें तो यहाँ पर मिंटेक दर्रा, खुंजोबराब दर्रा, अघिल दर्रा, काराकोरम दर्रा, काराताग दर्रा, काराकोरम दर्रा, ये दर्रे यहाँ पर। चलिए इनको देखते हैं मैप पर। यह है मिंटेक पास, मिंटेक दर्रा। यहाँ पर है खुंजोराब पास, ये है अघिल पास, अघिल दर्रा, ये पारपिक दर्रा, ये कौराला दर्रा, ये है कौराताग दर्रा। तो ये जो दर्रे हैं मिंटेक, खुंजोराब, अघिल, काराकोरम, काराताग, काराकोरम दर्रा और सक्षम घाटी, ये क्या करते हैं कि ये सियाचिन को जोड़ते हैं, सक्षम घाटी को सियाचिन से जोड़ते हैं। देखिए यहाँ पर है सक्षम घाटी, ये आप इस मैप पर देख सकते हो। ये है सक्षम घाटी और ये ऊपर वाला इसके पार्ट ये यहाँ पर जिनजियांग प्रांत है। तो जिनजियांग प्रांत और सक्षम घाटी को क्या करते हैं? ये दर्रे जोड़ते हैं। देखिए जो आरंभिक 3 दर्रे हैं कौन से? मिंटेक, खुजराम, अघिल, काराकोर। ये मिंटेक, खुजराम और अघिल दर्रे, ये दर्रे लद्दाख यानी अब जो पहले पीओके में थे को जिनजियांग से जोड़ते थे। ठीक है, तो समझ गए इन दर्रे को कि ये मिंटेक पास है, पारपिक पास है, खजुराम दर्रा है, अघिल पास है और काराताग दर्रा है। तो ये दर्रे क्या करते हैं? सक्षम घाटी को जिनजियांग वाले चाइना के प्रांत से जोड़ते हैं। सियाचिन है
विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। यहाँ पर पाकिस्तान ने ऑपरेशन अबादिल के तहत इसे क्या कर लिया था कि कब्जे में ले लिया था, सियाचिन वाले पार्ट को। प्रतिक्रिया स्वरूप भारत ने यहाँ पर ऑपरेशन मेघदूत चलाया, कब 1984 में, और पुनः इसे अपने अधिकार क्षेत्र में वापस ले लिया। ये देखो यहाँ पर है सियाचिन ग्लेशियर, आप मैप में देख सकते हो, ये है सक्षम घाटी, यहाँ है सियाचिन ग्लेशियर। तो क्या किया था कि पाकिस्तान ने अबादिल ऑपरेशन के तहत इसे अपने अधिकार में ले लिया। फिर 84 में भारत ने ऑपरेशन मेघदूत चलाया और इस क्षेत्र को वापस ले लिया। सबसे महत्वपूर्ण युद्ध स्थल है, सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है सियाचिन ग्लेशियर। देखिए, सियाचिन हिमनद भारत के सबसे बड़े हिमनदों में से एक है। इसकी लंबाई की बात करें तो यह 72 किलोमीटर है, जो नुब्रा घाटी में स्थित है। यहाँ से और यहीं से नुब्रा घाट, जो नुब्रा नदी है, वो फ्लो होती है, निकलती है। इस मैप में आप अच्छे से देख सकते हो, ये है सक्षम वैली, ये है सियाचिन ग्लेशियर, और यहीं से नुब्रा नदी फ्लो होती है, नुब्रा नदी निकलती है। चलिए कुछ ग्लेशियर देखते हैं ट्रांस हिमालय के। ये ससानी ग्लेशियर सबसे बड़ा हिमनद है, 158 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? ससानी ग्लेशियर है, इसकी लंबाई 58 किलोमीटर है। हुंजा घाटी में हिस्पर, बातुरा, सिगार घाटी में बियाफो, बालतोरा ग्लेशियर, नुब्रा घाटी में सियाचिन भारत का दूसरा बड़ा हिमनद है। नुब्रा घाटी में बैक्टीरियन ऊंट, 2 कुबड़ वाला ऊंट यहाँ देखने को मिलता है। ये आप देख सकते हो, 2 कुबड़ वाला ऊंट। इसका पुराना नाम डुमरा घाटी यानी फूलों की घाटी था। यह है हिस्पर ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, बैफो ग्लेशियर, बाल्टेरो ग्लेशियर। ये ग्लेशियर जो हैं ये ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम श्रेणी में आते हैं। ठीक है, इस श्रेणी में लमड़िये झील है, पोंगोंग सो लेक, तोसो मुरेरी लेक, ये यहाँ की लमड़िये 2 झीलें देखने को मिलती हैं। कहाँ पर? ट्रांस हिमालय में, काराकोरम वाले पार्ट में। लद्दाख के बारे में देख लेते हैं। दूसरी श्रेणी है लद्दाख श्रेणी। देखिए, लद्दाख श्रेणी कहाँ पर है, आप इस मैप में देख सकते हो। ये है काराकोरम श्रेणी, दूसरी है ये है लद्दाख श्रेणी, ये लद्दाख श्रेणी है। तो लद्दाख श्रेणी तिब्बत में भी है। तिब्बत में इसका नाम कैलाश पर्वत है। सर्वोच्च इसकी चोटी है, कौन सी है? तो राकापोसी, 7,788 मीटर की ये चोटी है। लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो राकापोसी है, 7,788 मीटर की। कहाँ पर है ये? तो पियोके में स्थित है, लेकिन विश्व की यह सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। यहाँ पर दर्रे हैं, लानकला दर्रा, इमिसला दर्रा। जो लानकला और इमिसला दर्रा है, ये दोनों दर्रे क्या करते हैं कि लद्दाख को कैलाश मानसरोवर से जोड़ते हैं। चोरबाद दर्रा, खारदुंगला दर्रा, जो खारदुंगला दर्रा है यह विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा दर्रा है। मोटरेबल यानी मोटरेबल दर्रा है, जहाँ पर परिवहन सही रूप से, सुचारू रूप से आवागमन होता है। उमिलिंग दर्रा, ये दर्रा जो है यह विश्व का सबसे ऊंचा परिवहन योग्य दर्रा है। इस क्षेत्र में लद्दाख का पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार है। काराकोरम लद्दाख के मध्य स्थित एक अंतः पर्वतीय पठार है। इस पठार पर देवसई, देवसांग, सोडा घास के मैदान पाए जाते हैं। सोडा घास क्या है? ये मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो लद्दाख श्रेणी में पाए जाते हैं। इस पठार पर लेह स्थित है, जो कि भारत का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। ये यहाँ पर है चोरबाद पास, चोरबाद दर्रा। चोरबाद दर्रा ये है बुर्जिल पास। तो समझ गए कि ट्रांस हिमालय अंतर्गत जो ये दूसरी लद्दाख श्रेणी है, ये कहाँ स्थित है? लद्दाख में स्थित है। इसके अन्य नाम जो है कैलाश पर्वत भी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी राकापोसी है। कितनी है? 7,788 मीटर की है। ये पियोके में सिचुएटेड है और विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। इस श्रेणी में दर्रे देखने को मिलते हैं,
लानकला दर्रा, इमिसला दर्रा, ये दोनों दर्रे जो हैं कैलाश मानसरोवर को जोड़ते हैं। यहीं पर चोरबाद दर्रा देखने को मिलता है इस श्रेणी में। खारदुंगला दर्रा देखने को मिलता है जो कि विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा दर्रा है। ये है चोरबाद दर्रा और ये है, यहाँ पर है खारदुंगला दर्रा, ये है लानक दर्रा। भारत के सबसे ऊंचे पठार कौन सा है? तो लद्दाख का पठार है। किस श्रेणी में है? तो लद्दाख श्रेणी में है। ये क्या है? सोडा घास। और देखो ये इंपॉर्टेंट है, इस पठार पर देवसई, देवशांग, सोडा घास के मैदान पाए जाते हैं। पूछ लेता है कि ये क्या है, तो ये घास के मैदान है। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो लेह में होती है, 5 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। नेक्स्ट, ट्रांस हिमालय की जो श्रेणी है तीसरी जास्कर श्रेणी है। देखिए, आप देखो इस मैप में क्लियर हो जाता है। ये है काराकोरम श्रेणी, ये है लद्दाख श्रेणी, फिर आती है सबसे लास्ट में ट्रांस हिमालय की जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी ये कहाँ स्थित है? तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में इसकी लोकेशन है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कॉमेट है, 7,756 मीटर की ऊंची है। ये कॉमेट चोटी कहाँ है? उत्तराखंड में है। दर्रा कौन सा है? फोटुला दर्रा। फोटुला दर्रा है श्रीनगर को लेह मार्ग पर यह स्थित है, जोड़ता है। कारगिल क्षेत्र जास्कर श्रेणी में आता है। सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच फ्लो होती है। लेह सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। जास्कर श्रेणी पर द्रास स्थित है, जो भारत का सबसे ठंडा स्थान है। सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो द्रास है। कहाँ है? तो यह जास्कर श्रेणी पर स्थित है, लद्दाख वाले पार्ट में। तो आई होप कि अच्छे से समझ गए होंगे ट्रांस हिमालय की जो श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। लद्दाख को तिब्बत वाले पार्ट में कैलाश श्रेणी कहते हैं। ठीक है, ये श्रेणियां ट्रांस हिमालय के भाग हैं।